कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 1 आई है सोशल साइंस की। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, क्लास लिखेंगे, क्लास के साथ अपना सेक्शन, अपना नाम, अपने क्लास टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। ये आपकी एसएसटी की वर्कशीट है। ये आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आई है। तो मैं दोनों में बना रही हूँ। आप लोग प्ले लिस्ट का इस्तेमाल करा करें ताकि आपको जल्दी से और आसानी से सारी वर्कशीट्स मिल जाया करें। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, टॉपिक में इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ लिखा है कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स क्या हैं, कौन कौन से घटक हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को बनाते हैं। सबसे पहले इन्वायरमेंट किसे कहा जाता है, तो देखिए हमारे आसपास मौजूद हर वो चीज़ जो कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी में दखल देती है, हमारी ज़िंदगी में ज़रूरी है, चाहे वो कुदरती हो, नेचुरली हो, चाहे वो इंसानों के द्वारा बनाई गई हो, वो सब वातावरण या इन्वायरमेंट कहलाता है। यानी हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज़ है वो वातावरण है। ठीक है, तो अब ये मेनली 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होते हैं नेचुरल, यानी कि जो गॉड ने, अल्लाह ने, भगवान ने बनाए हैं, जैसे कि पानी, हवा, ज़मीन और जानदार चीज़ें। इसके बाद दूसरे होते हैं ह्यूमन मेड, जो कि इंसानों ने बनाए, जैसे बिल्डिंग, पार्क, ब्रिज, रोड, इंडस्ट्रीज़, आपके मोमेंट्स। उसके अलावा पॉलिटिकल सिचुएशंस जो होती है, इकोनॉमिक, यहीं तक। ठीक है, इसके बाद बोलते हैं ह्यूमन। ह्यूमन माने हो गया इंसान। अब इंसानों ने क्या किया, इंसान खुद इंडिविजुअल अपने आप में अकेला भी है, फैमिली में भी है, कम्युनिटी में भी है कि पूरा एक ग्रुप, समुदाय है ना, मज़हब में भी है, एजुकेशन में भी है, इकोनॉमिक भी है और पॉलिटिकल सिचुएशन में भी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें किसके द्वारा है, इंसानों के द्वारा है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन, गिव 3 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। सबके 3-3 एग्जाम्पल देने हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट के, ह्यूमन इन्वायरमेंट के और ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट के। ठीक है, ह्यूमन मेड क्या होता है, वो जो इंसानों द्वारा बनाया जाए, और ह्यूमन जो इंसानों ने बनाया। ठीक है, जो इंसान खुद बनाए। अब देखिए नेचुरल इन्वायरमेंट जो कुदरती हैं 3 उसके देने हैं। ह्यूमन मेड जो आपके मेड इन्वायरमेंट फ्रॉम योर हाउस, होम एंड सराउंडिंग, यानी आपके घर और आपके घर के इर्द गिर्द जो चीज़ें उनको बनाना है। ठीक है, उनके एग्जाम्पल्स देने हैं। तो यहाँ पे नेचुरल इन्वायरमेंट हो गया, ह्यूमन इन्वायरमेंट हो गया और ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट हो गया। चलिए तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो देखिए अब आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, नेचुरल इन्वायरमेंट में प्लांट, बीस्ट और ह्यूमन। ठीक है, ये सारी चीज़ें आ गई। इसके अलावा यहाँ पे आपके ह्यूमन इन्वायरमेंट में क्या हो गया, टीचर, फैमिली, कम्युनिटी, है ना। मैन मेड में क्या हो गया, कार, रोड, पार्क, चेयर, जो भी है आप सब लिख सकते हैं आसानी से। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं अब देखिए यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद कुछ आपको टेक्स्ट दिया गया है पढ़ने के लिए। तो क्या लिखा है, लिथोस्फीयर। सबसे पहले यहाँ आप देखिए, ये आपको एक डायग्राम दिया गया है। इसमें क्या है, ये आपको दिख रहा है हाइड्रोस्फीयर, ये दिख रहा है बायोस्फीयर, ये एटमॉस्फेयर है, और यहाँ आपको लिथोस्फीयर दिख रहा है। तो ये है क्या, चलिए इसे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर इज़ द डोमेन दैट प्रोवाइड अस फॉरेस्ट, ग्रास लैंड फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड human settlements. It is also a source of mineral wealth. ठीक है, अब क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर क्या है। लिथोस्फीयर वो जगह है, वो ज़मीन है जहाँ पे हम खेती, जंगल हैं, ग्रास लैंड है चरने के लिए, जहाँ पे जानवरों को हम चराते हैं, ज़मीन है एग्रीकल्चर करने के लिए, इंसानों के रहने के लिए जगह है, और इसके अलावा वहाँ से हमें मिनरल्स वगैरह भी मिलते हैं, सोना, चांदी, कोयला, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका लिथोस्फीयर, यानी कि ज़मीन। इसके बाद आता है आपका दूसरा हाइड्रोस्फीयर। द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर्ड टू एज अ हाइड्रोस्फीयर, यानी कि वो डोमेन, वो घटक जो कि पानी के लिए रेफर किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। इट्स कंप्राइज वेरियस सोर्स ऑफ वाटर, ये हमें अलग अलग तरह से पानी देता है, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ द वाटर बॉडीज़, और इसकी अलग अलग तरह की वाटर बॉडीज़ भी होती है। कैसी होती है, जैसे कि लाइक रिवर, नदी, लेक, छोटे छोटे तालाब टाइप के, सी, समुद्र, ओशन, है ना, एक्सेट्रा। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लोग जानते हैं, वाटरफॉल होता है, पॉन्ड होता है, वेल होता है ना। इट इज़ इनिशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये हर जानदार चीज़ के लिए ज़रूरी है, ये एक बेसिक नीड है, पानी के बिना हम नहीं रह सकते। ठीक है, 3rd नंबर पे आपका आता है एटमॉस्फेयर। द एटमॉस्फेयर इज़ द थिनी लेयर ऑफ द एयर दैट सराउंड द अर्थ, यानी कि एक बारीक सी लेयर है जो हमारी पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमॉस्फेयर अराउंड इट, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो उसको अपने चारों ओर घेरे हुए, उसे पकड़े हुए है। इट प्रोटेक्ट अस, ये हमें बचाती है फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्क्रोचिंग हीट ऑफ द सन।
सूरज की जो हानिकारक किरणें हैं उनसे, और इस सूरज से होने वाली कुछ बीमारियां हैं, जो सूरज की ऐसी गर्मी है जो हमें नुकसान दे सकती है, उन सब चीज़ों से ये हमें बचाती है। तो मेन आप सब जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पे 3 ही चीज़ें मिलती हैं। नंबर 1 लिथोस्फीयर, जिसे हम ज़मीन कहते हैं। नंबर 2 हाइड्रोस्फीयर, जो पानी है। नंबर 3 एटमॉस्फेयर, जिसमें हम सांस लेते हैं। और जब ये तीनों चीज़ें एक जगह मिलती हैं, वहाँ पे आपकी ज़िंदगी होती है, जिसे हम बायोस्फीयर कहते हैं। यानी अगर खाली ज़मीन हो, आपको हवा पानी ना मिले, तो क्या आप जी पाएंगे? नहीं। या आपको खाली पानी दे दिया जाए, हवा और ज़मीन ना दी जाए, तो क्या आप जी पाएंगे? नहीं जी पाएंगे, है ना। तो जहाँ पे ये तीनों चीज़ें आपस में आके एग्जिस्ट करती हैं, तीनों चीज़ें आके मिलती हैं, वो बनता है बायोस्फीयर। जैसे कि यहाँ लिखा है, प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर ऑल द लिविंग वर्ल्ड। इट इज़ अ नैरो जोन। ये एक बारीक सी लकीर है ऑफ द अर्थ वेयर लैंड वाटर एंड एयर इंटरैक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। ठीक है, ये एक बारीक सी लकीर है जहाँ पे आपके अर्थ की तीनों चीज़ें आकर मिलती हैं, ज़मीन, हवा, पानी, ठीक है, आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करती है, मिलती हैं, और उसके बाद क्या होता है, ज़िंदगी को लाभदायक बनाती है, ताकि यहाँ पे हम सांस ले सकें और जी सकें। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से कि 4 मेन घटक होते हैं। सबसे पहले होता है हाइड्रोस्फीयर, फिर होता है लिथोस्फीयर, और तीसरा होता है एटमॉस्फेयर, है ना। तीनों जब मिल जाते हैं, जहाँ पे तीनों चीज़ें एक साथ मिलती हैं, वो जगह आपका बायोस्फीयर कहलाता है, जहाँ पे ज़िंदगी है। ठीक, अब यहाँ पे आपको मैचिंग करनी है, मैच द फॉलोइंग। तो अब बताइए बायोस्फीयर क्या होता है। बायोस्फीयर जहाँ पे सब लोग रहते हैं, तो ये आपका आके इससे मिल जाएगा, अ नैरो जोन वेयर लैंड वाटर एंड एयर इंटरसेक्ट। ठीक है, जहाँ पे इंटरेक्ट करते हैं, हवा, ज़मीन और पानी आके इंटरेक्ट करते हैं, वो आपका बायोस्फीयर कहलाता है। नेक्स्ट है आपका एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है, तो आप इसको इससे मिला देंगे, ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड द अर्थ, यानी कि एक हवा का कम्बल है ना, जो हमारे अर्थ को चारों तरफ से घेरे हुए है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर क्या है, तो आप इसको मिलाएंगे डोमेन ऑफ वाटर, ये पानी का डोमेन है। ठीक है, यहाँ पे पानी है। अगर हम बात करें इन्वायरमेंट, तो अवर सराउंडेड, यानी कि वो चीज़ें जो हमारे इर्द गिर्द है, वो आपका इन्वायरमेंट कहलाती है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इसे कर सकते हैं। अब आज की वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।